नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पर। सरसों की फसल में सल्फर प्रयोग करने के कौन कौन से तरीके हैं, सल्फर को हमें अपनी सरसों की फसल में क्यों प्रयोग करना चाहिए, सरसों में इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, उत्पादन पर क्या फर्क पड़ेगा सल्फर देने से और सल्फर प्रयोग करने का सही तरीका क्या है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि सल्फर को लेकर सारी जानकारी कवर की जाएगी आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचते रहें। किसान भाइयों, सरसों की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बाद सल्फर चौथा सबसे जरूरी पोषक तत्व है। साथ ही साथ एक अध्ययन से पता चलता है कि भारतवर्ष की मिट्टी में सल्फर की लगभग 35 से 40% तक की कमी पाई जाती है। अब अगर सरसों की फसल की बात करें तो सरसों का 10 कुंटल उत्पादन होने पर लगभग 12 किलोग्राम सल्फर हमारी भूमि से सरसों के दानों में चला जाता है, क्योंकि सल्फर के दानों में लगभग 1.2% यानी कि 1.2% सल्फर पाया जाता है, जो हमारी भूमि से ही जाता है। तो इस प्रकार अगर आप 1 एकड़ से 12 कुंटल सरसों का उत्पादन लेते हैं तो आपकी 1 एकड़ जमीन से लगभग 12 किलोग्राम सल्फर आपकी जमीन से सरसों के दानों में चला जाता है। तो अगर आपकी जमीन में सल्फर की कमी होगी तो इससे किसान भाइयों, इससे आपकी फसल के उत्पादन और उत्पादन की क्वालिटी पर काफी फर्क पड़ेगा। आपको उत्पादन तो कम मिलेगा ही, साथ ही जो सरसों का दाना होगा वो पतला रह जाएगा, दानों में चमक कम होगी और उसमें तेल की मात्रा भी कम होगी। इसीलिए हमें सरसों की फसल में सल्फर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अब अगर बात करते हैं कि सल्फर का हमारी सरसों की फसल पर क्या कार्य होता है, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले किसान भाइयों, सल्फर हमारी सरसों की फसल के विकास के लिए और फुटाव के लिए आवश्यक होता है। सल्फर के प्रयोग से हमारी सरसों की फसल की पत्तियों में क्लोरोफिल ज्यादा मात्रा में बनता है, जिससे हमारी पत्तियां ज्यादा हरी भरी रहती हैं, जिससे हमारी फसल का संपूर्ण विकास होता है। साथ ही किसान भाइयों, सल्फर के प्रयोग से हमारी सरसों की फसल का तना यानी कि स्टेम मजबूत हो जाता है, जिसके कारण तेज हवा चलने से या अन्य विपरीत परिस्थितियों के कारण हमारी सरसों की फसल गिरती नहीं है। सरसों की फसल में ठंड और पाले का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर हम सल्फर का प्रयोग अपनी फसल में करते हैं तो हमारी फसल की ठंड और पाले से सुरक्षा होती है और ठंड और पाले का असर हमारी फसल पर कम पड़ता है। इसके साथ ही किसान भाइयों, अगर हम सल्फर का प्रयोग अपनी सरसों की फसल में करते हैं तो जो हमारी सरसों का दाना होगा वो काफी चमकदार बनेगा और दाने में तेल की मात्रा ज्यादा होगी। इसके अलावा किसान भाइयों, सरसों एक फंगीसाइड यानी कि फफूंद नाशक की तरह भी कार्य करता है और हमारी फसल में फफूंद को या फंगस को रोकने का काम भी करता है। फंगस जनित बीमारियों को रोकने का काम करता है। जैसे कभी कभी सरसों की फसल में जड़ गलन और तना गलन की प्रॉब्लम आ जाती है, तो सल्फर का प्रयोग करने से इसका भी कंट्रोल हो जाता है। साथ ही किसान भाइयों, जब सल्फर का इस्तेमाल हम अपनी सरसों की फसल में करते हैं तो हमारी फसल समय पर पकती है और एक साथ पकती है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए कि जितना यूरिया जरूरी है, डीएपी जरूरी है, फास्फोरस जरूरी है, उतना ही आपका सल्फर भी जरूरी है सरसों की फसल में। हमें यूरिया, डीएपी और पोटास की अच्छी इफिशियंसी तभी मिलेगी जब हम सल्फर का प्रयोग करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें अपनी फसल में कौन से सल्फर का प्रयोग करना चाहिए, कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए, तो इसके लिए किसान भाइयों, हमें अपनी फसल में सल्फर का प्रयोग सरसों की बुवाई से लेकर फलियों में दाना भरने तक किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। अगर बुवाई के समय सल्फर के प्रयोग की बात करें तो अगर आपने अपनी सरसों की बुवाई डीएपी या एनपीके के साथ में की है तो आपको अपने खेत में
8 से 10 किलोग्राम बेंडोनाइट सल्फर जो कि दाल की तरह का आता है कर सकते हैं, या 3 से 5 किलोग्राम पाउडर वाला सल्फर जो कि WDG फॉर्म में आता है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ये सल्फर धीरे धीरे घुलकर हमारी सरसों की फसल को काफी लंबे समय तक मिलता रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपने अपनी सरसों की बुवाई यूरिया SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट और पोटाश की मदद से की है तो आपको अपने खेत में सल्फर को यूज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर सल्फर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप सरसों की बुवाई के समय सल्फर का प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो आप सिंचाई करते समय सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। इस समय आप 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बेंडोनाइट सल्फर या 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से पाउडर वाला सल्फर WDG या WG फॉर्म में आता है प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आप अपनी फसल में स्प्रे करके भी सल्फर की कमी को पूरा कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए किसान भाइयों आप लिक्विड सल्फर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए भी किसान भाइयों, अगर आपने SSP या सिंगल सुपर फास्फेट से बुवाई की है तो 500 ml प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर DAP या NPK की मदद से बुवाई की है तो आपको 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। अगर आपकी खेत की मिट्टी में सल्फर की ज्यादा कमी है तो इसके लिए आप अपनी सरसों की फसल में 2 बार भी सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार आप बुवाई के समय इसका प्रयोग कर सकते हैं और एक बार ठंड के समय इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य किसान भाइयों तक यह जानकारी पहुंच सके और वो भी इससे लाभ उठा सकें। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।